अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। अना क्या है, तकब्बुर क्या है और आजिज़ी का तकब्बुर क्या है, इसके साथ साथ एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या अशफ़ाक़ अहमद साहब के बाबा जी का आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। जनाब सैयद सरफ़राज़ अहमद शाह साहब अपनी किताब नवाए फ़क़ीर के पेज 144 पर फ़रमाते हैं, हम सभी कहते हैं कि तकब्बुर बहुत बुरी खसलत है, लेकिन इसके बावजूद हमारी अना हमें तकब्बुर की तरफ ले जाती है। हम में से किसी को इल्म का तकब्बुर है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, किसी को स्टेटस का तकब्बुर है कि मैं बहुत बड़ा अफ़सर हूँ, किसी को दौलत का तकब्बुर है कि मैं अपनी अमारत से जिसे चाहूँ ख़रीद लूँ, किसी को अक़ल का तकब्बुर है। तकब्बुर सभी खौफनाक हैं, लेकिन एक तकब्बुर हौलनाक है और वो है आजिज़ी का तकब्बुर। हम में से एक बहुत बड़ी तादाद आजिज़ी के तकब्बुर में मुब्तला होती है। हम समझते हैं कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा आजिज़ी है क्योंकि हम सब से झुक कर मिलते हैं, हर मिलने वाले की इज़्ज़त करते हैं। लेकिन ये कैसी अजीब बात है कि जब हम पर कोई तनकीद कर दे तो हम सारी मोहब्बत और एहतराम को एक तरफ रख देते हैं। अगर हमारे अंदर हकीकी मायनों में आजिज़ी होती तो हमें किसी की तनकीद से कोई फ़र्क ना पड़ता। अशफ़ाक़ अहमद ख़ान के मुर्शिद थे फ़ज़ल शाह साहब, जो बाबा नूर वाले के नाम से पहचाने जाते थे। इन्फेंट्री रोड पर उनका मज़ार है। मेरी भी एक मुलाकात उनसे हुई थी। एक बार एक शख्स बाबा नूर वाले के पास आया और बहुत बदतमीज़ी की। गालिबन मुन्नू भाई या हनीफ रामे उस शख्स को मारने के लिए जब उठे तो फ़ज़ल शाह साहब ने उन्हें रोकते हुए कहा, मुंडियो बह जाओ, ਐਨੀ दुनिया आके मेरी तारीफ़ कर दिए, उन्होंने तो तुसी कदी नहीं मारिया। अज एक बंदे ने आके सच बोलिया है ते तुसी उन्हों मारन टुर पे हो। ये है हकीकी आजिज़ी। जब कोई जज्बा हमें रब के बताए हुए स्टैंडर्ड से दूर ले जाए तो समझ लीजिए कि हम अना के बुत की पूजा करने लगे हैं। कुछ भी कहने या करने से पहले देख लीजिए कि ये कदम रब के अता करदा स्टैंडर्ड और सुन्नत के ख़िलाफ़ तो नहीं। जब ऐसा करना सीख लिया तो ये ज़िंदगी भी संवर जाएगी और आखिरत की ज़िंदगी भी बेहतर हो जाएगी। जनाब रेफरेंस के लिए बताती चलूँ, किताब नवाए फ़क़ीर पेज 144 एंड 145। ये जो अना है ना मेरे अच्छे नाज़रीन, ये इंसान को बड़ा तंग करती है। मुझे लगता है ये बहुत से जो फ़साद है ना और बहुत सी बेसुकूनी है हमारी ज़िंदगियों में, उसमें एक बहुत बड़ा रोल हमारी इस मैं का है, अना का है, तकब्बुर का है। इवन मैंने देखा कि बहुत से लोग परेशान होते रहते हैं कि हमारे जो प्यारे हैं उन्होंने इतने दिन से हमें पूछा नहीं, हमारा हाल चाल नहीं पूछा, उन्हें पता भी चला हमारी तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने फिर भी एक मैसेज करना गवारा नहीं किया। हम भी नहीं पूछेंगे उन्हें। अच्छा, ये चीज़ इंसान को क्या और ज़्यादा बेसुकून नहीं कर देती? ठीक है, हम भी नहीं पूछेंगे, वक़्ती तौर पे शायद तसल्ली होती होगी, लेकिन अंदर बेचैनी रहती है। क्योंकि जब भी हम नेचर से दूर जाएँगे, उसके बरअक्स कोई भी काम करेंगे तो हमें तकलीफ़ पहुँचेगी। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि आपको बहुत से लोग ऐसे ज़िंदगी में मिलेंगे जो आपसे जब उनको कोई मतलब होगा तब सिर्फ़ कॉन्टैक्ट करेंगे। उसकी 2 रीज़न्स हो सकती हैं। कुछ लोग तो इस वजह से आपको कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे कि कहीं आप डिस्टर्ब ना हों, आपका कीमती वक़्त है। इट्स ओके, वेरी फाइन। वो नीयत बहुत मैटर करती है ना हमारे मामलात में। और कुछ लोग इसलिए कि वो अपनी ज़िंदगी में इतने मगन होते हैं कि वो शायद अब भी आपको राबिता ना करते अगर उन्हें आपसे काम ना पड़ जाता। अच्छा, कुछ लोग इसको बड़ा माइंड करते हैं कि लो जी, काम पड़ गया तो अब हमारी याद आ गई। क्या किया जाए?
یہ بھی تو ہو سکتا ہے، اور بلکہ ہے کہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں یہ ہم پہ رحمت کی ہے، ہم پہ مہربانی کی ہے، ہمیں وہاں لا کھڑا کیا ہے کہ جہاں ہم دوسروں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، دوسروں کے کام آ سکتے ہیں، دوسروں کو چھوٹی چھوٹی آسانیاں بانٹ سکتے ہیں۔ کبھی ذہن میں یہ آئے کہ کسی نے کام کے لیے آپ کو فون کیا، اور بھائی یہ تو صرف جب کوئی مطلب ہوتا ہے تو ہمیں فون کرتے ہیں، کام ہو تو انہیں ہماری یاد آ جاتی ہے، اگر یہ تھاٹ آ بھی جائے تو امیجیٹلی اس کو کیسے اوور کم کرنا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ مہربانی کی ہے کہ ہم اس کا کام کر سکتے ہیں۔ اللہ مجھ سے یہ جو تو نے مہربانی کی ہے یہ چھین نہ لینا، اس سے مجھے محروم نہ کر دینا، بلکہ مجھ پہ اور زیادہ کرم نوازی کر کہ میں تیرے بندوں کے کام آ سکوں۔ اس لیے دل برا نہیں کرنا میرے اچھے ناظرین، کہ ہم تو صرف ضرورت کے وقت دوسروں کو یاد آتے ہیں۔ ویسے مجھے یہاں پہ ایک شعر یاد آ رہا ہے، اسے گماں کے چاہا اسے زمانے نے، عزیز سب کو تھا مگر ضرورتوں کی طرح۔ چلیں کوئی ضرورت کی طرح ہی آپ کو عزیز رکھ لے تو بھی ٹھیک ہے۔ ہم کبھی جب میں ریڈیو پہ پروگرام کیا کرتی تھی تو بڑی ایموشنل ہو کے ہم بھی ایسی باتیں کرتے تھے سطحی سی، کہ جی مطلب ختم تو رشتہ بھی ختم۔ تو بھائی ٹھیک ہے نا، جب تک کوئی آسانی ہے کسی کو آپ کے ساتھ رشتہ رکھنے میں تو اٹس اوکے۔ آپ کا رول اتنا ہی تھا اس کی زندگی میں۔ اگر آپ نے اللہ کے لیے کیا تھا اس کے ساتھ کچھ اچھا تو پھر ضرورت نہیں ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ رشتے بنانے کے لیے تو نہیں آپ دوسروں کے ساتھ نیکیاں کرتے یا دوسروں کو فیسیلیٹیٹ کرتے، دوسروں کو کمفرٹ فراہم کرتے، رشتے بنانے کے لیے تھوڑی کرتے ہیں۔ جب ہمارے کسی بھی عمل کی اساس پیورٹی ہوگی، اخلاص ہوگا، اللہ کو راضی کرنا ہوگا، تو پھر مجھے لگتا ہے ہم اس چکر سے باہر نکل آئیں گے۔ آپ کو پتہ ہے میرے اچھے ناظرین، شکر گزاری کے کیا لیولز ہو سکتے ہیں؟ ان میں سے ایک ہے نعمتوں کو بانٹنا، نعمتوں کو تقسیم کرنا۔ جو اللہ نے ہمیں آسانیاں دی ہیں، جو صلاحیتیں عطا کی ہیں، ان کو اس طرح سے استعمال کرنا کہ دوسروں کو اگر ہم ان سے تھوڑی سی بھی آسانی دے سکتے ہیں، یہ جو بھی آسانی دے سکتے ہیں، ہم ایفرٹ کریں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اس حوالے سے میں ڈیٹیل میں بات کروں، لیکن آج کی گفتگو شاید کچھ طویل ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ جلدی ہم شکر گزاری کے حوالے سے اور شکر کے جو مختلف پہلو ہیں، اور ہم زندگی میں میکسیمم کیسے اس کو شامل کر سکتے ہیں، اور کون سے بیسک ایلیمنٹس ہیں جن کا ہم نے خیال رکھنا ہے، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ رخسانہ بشیر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔